दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल के जरिए आपको ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के इस वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। इन दिनों शहर से जिले में हर ओर कोरोना की बीमारी का काफ़ी डर व भय का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही शहर के कई डॉक्टर भी इस समय कोरोना के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में विगत दिनों शहर के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर अतुल यादगिरे, उनकी पत्नी डॉक्टर रोहिणी यादगिरे तथा उनकी बेटी कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। जानकारी है कि डॉक्टर यादगिरे ने घर में ही रहते हुए क्वारंटाइन रहकर अपना इलाज कराया तथा उनकी पत्नी व बेटी ने अस्पताल में इलाज लेकर इस बीमारी को मात दी। इसके बाद मंडल न्यूज़ बुलेटिन के संवाददाता ने डॉक्टर अतुल यादगिरे का विशेष तौर पर साक्षात्कार लिया। इस समय डॉक्टर अतुल यादगिरे ने कहा कि कोरोना से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपना दोस्त समझकर उसके साथ लड़ना चाहिए। और बीमारी से एक छोटी सी जंग लड़के बोलो या जीत के बोलो, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस बीमारी ने मुझे एक बहुत सरल और छोटी शिक्षा दी है। कोविड ये परमानेंट मेहमान है, ये जाने वाला नहीं है। आज तक कोई वायरल बीमारी आके चली नहीं गई, कोविड भी नहीं जाएगा। इसलिए उससे झगड़ा करने का, दुश्मनी करने का कोई वजह नहीं है। उससे दोस्ती करना पड़ेगा। उससे दोस्ती करो, उसे हंस के, बिना तनाव के, बिना डर के, बिना खौफ के अगर आप सामना करो तो आप इस पे हमेशा जीत हासिल कर पाओगे। ये बीमारी में केवल 1% लोग को प्रॉब्लम आ रही है, 99% को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नॉन रेस्पिरेटरी कोविड और रेस्पिरेटरी यानी जिसमें श्वसन की जो तकलीफ रहती है, ऐसे कोविड इन्फेक्शन में हमें श्वसन वाले पेशेंट्स को ज्यादा एहतियात बरत के ज्यादा उनको हॉस्पिटलाइज और इलाज की जरूरत पड़ती है। और बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट में वेंटिलेटर तक बात पड़ती है। इसलिए इसे डर को पहले भगाना पड़ेगा और डर के आगे जीत है। और जो शोले में बोलता है, जो डर गया समझो मर गया, ये सारे डायलॉग ये बहुत काम के डायलॉग है। ये डायलॉग अगर हम समझ ले और उनको आचरण में लाए तो हम इस बीमारी को सहज मात दे सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर यादगिरे के मुताबिक अब हम सभी लोगों को कोरोना की बीमारी के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए और लोगों ने बेवजह ही इस बीमारी को लेकर अपने अंदर डर पैदा कर रखा है। डॉक्टर यादगिरे के मुताबिक हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, उमंग और हमारे विचार ही इस बीमारी से जीत हासिल करने में सक्षम है। इसके अलावा उन्होंने सलाह दी कि इस बीमारी के डर से भागे नहीं, इस बीमारी को छिपाए नहीं और सही समय पर इस बीमारी से इलाज करवाएं, तभी इस बीमारी से हमें निश्चित तौर पर छुटकारा प्राप्त हो सकता है। विगत दिनों रामपुरी कैंप परिसर में उजागर हुए नकली विदेशी शराब के मामले में पता चला है कि अब इस मामले में कई दिग्गज लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में शहर के कुछ सफेदपोश लोगों द्वारा इस मामले के 3 मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास शुरू है। बता दें कि इस मामले में तीनों आरोपी अब फिलहाल तक फरार चल रहे हैं और अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए हर ओर से हाथ पैर पटके जा रहे हैं। गाड़गेनगर पुलिस इन तीनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ज्ञात रहे कि कुछ दिनों पूर्व गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में विक्की नवानी नामक एक आरोपी को नकली शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद रामपुरी कैंप परिसर में चल रहे नकली विदेशी शराब के कारखाने का मामला उजागर हुआ था। इसके बाद इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन विक्की नवानी द्वारा पूछताछ में बताए गए 3 नामों वाले लोग अब तक इस मामले में पकड़े नहीं गए हैं। बता दें कि विक्की नवानी ने इस मामले में चंदू नागवानी, प्रकाश रावलानी व नीलेश आड़तिया इन तीनों लोगों को अपना मुख्य साझेदार बताया था। सूत्रों से पता चला है कि इन तीनों आरोपियों को बचाने के लिए शहर के कई सफेदपोश लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं इन तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत के लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। शहर सहित जिले में कोरोना का लगातार बढ़ता संक्रमण अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच जा चुका है और अमरावती इस समय कम्युनिटी स्प्रेड के मुहाने पर पहुंच चुकी है। बता दें कि शहर के सभी इलाकों में बड़ी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। अब कई परिवार के परिवार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। वहीं शहर में अब तक कई डॉक्टर भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अनलॉक की प्रक्रिया के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी उछाल देखा जा रहा है, क्योंकि अनलॉक के बाद लोग काफ़ी हद तक लापरवाह और बेफिक्र हो चुके हैं।
इस समय अमरोही शहर से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और देखते ही देखते कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के मुहाने पर जा पहुंचा है। अब शहर का शायद ही कोई ऐसा रिहायशी क्षेत्र होगा जहां से कोरोना संक्रमित मरीज न पाए गए हों। वहीं अब शहर के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते अमरोही शहर को कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के मुहाने पर पहुंचा हुआ कहा जा सकता है। इस विषय को लेकर दैनिक अमरोही मंडल ने प्रशासकीय अधिकारियों सहित शहर के कई ख्यातनाम डॉक्टरों से भी चर्चा की। इस चर्चा में सभी ने शहर में एक के बाद एक डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने, साथ ही शहर के नए नए इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि शहर में अब तक जिस तरह से सभी रिहायशी बस्तियों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इसे देखते हुए काफी कड़े प्रतिबंधात्मक उपाय करना काफी जरूरी है, अन्यथा अमरोही में काफी जल्द कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा उत्पन्न हो सकता है। विदर्भ के नंदनवन चिखलदरा में पहुंचा कोरोना। चिखलदरा में 2 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिसके चलते इस पर्यटन नगरी में अब पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगाई गई है। यहां पर मंगलवार को एक 27 वर्षीय महिला व 64 वर्षीय पुरुष ऐसे 2 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके चलते पर्यटन नगरी में पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं अब यहाँ आने के लिए ई पास को अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि यह पूरा परिसर अति संरक्षित मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में शामिल रहने की वजह से यहाँ पर बाघों सहित अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी अब जिम्मेदारी काफ़ी अधिक बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक पर्यटन नगरी चिखलदरा के कई लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए परतवाड़ा, अमरोही व नागपुर आदि स्थानों पर आना जाना करते हैं, जिसे अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं पर्यटकों के जरिए चिखलदरा में कोरोना की आमद न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा विगत लंबे समय से ठोस कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय नागरिकों के जरिए ही चिखलदरा में कोरोना की आमद हो गई है। प्रशासकीय सूत्रों ने बताया कि विगत दिनों परतवाड़ा निवासी एक महिला को प्रसूति के लिए अमरोही के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं इस महिला की देखभाल के लिए चिखलदरा में रहने वाली उसकी मां और उसके भाई अमरोही गए थे, जो उस महिला के संपर्क में आने से संक्रमित हुए और इस जरिए चिखलदरा शहर में पहली बार कोरोना का संक्रमण पहुंचा है। अशर अली बने प्लाज्मा डोनर, कोरोना संक्रमित की जान बचाने के लिए आ गया है। इस समय जहां एक ओर समूचे विश्व में कोरोना महामारी का कहर जारी है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में कोरोना के वायरस से निपटने के लिए सामाजिकता की कई मिसालें देखने को मिल रही हैं, जहां हर कोई जाति, धर्म और जात पात के दायरे से बाहर निकलकर दूसरे लोगों की जान बचाने हेतु सहायता व प्रयास कर रहा है। ऐसा ही एक मामला अमरोही में सामने आया है, जब कोरोना पॉजिटिव से कोरोना निगेटिव हुए एक युवक ने किसी अन्य कोरोना संक्रमित मरीज की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने हेतु स्वयं स्फूर्त रूप से कदम आगे बढ़ाया है। जानकारी के मुताबिक विगत दिनों गाड़गेनगर पुलिस थाना में कार्यरत पुलिस जमादार अहमद अली अपनी ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे और उन्हें इलाज के लिए नागपुर के मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी सेवा करते हुए उनका बेटा अशर अली भी कोरोना संक्रमित हो गया था। इसके बाद दोनों बाप बेटे कोरोना को मात देकर ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं अशर अली ने ठीक हो जाने के बाद अपनी तरह कोरोना संक्रमित रहने वाले किसी अन्य मरीज की जान बचाने का निश्चय किया और मंगलवार को इरविन अस्पताल पहुंचकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया। यह प्लाज्मा अशर के ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले एक अन्य मरीज को चढ़ाया गया ताकि उस मरीज की जान बचाई जा सके। विगत 10 जुलाई को स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में ब्राह्मणवाड़ा थड़ी निवासी 75 वर्षीय महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान 12 जुलाई को मौत हो गई थी। पश्चात अस्पताल प्रशासन द्वारा 13 जुलाई को इस महिला के थ्रोट स्वैब सैंपल की रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया गया और इस महिला के करीब 15 परिजनों को क्वारंटाइन किया गया। वहीं अब संबंधित परिवार को इस महिला की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें इस महिला को कोरोना निगेटिव बताया गया है। ऐसे में अब संबंधित परिवार के सदस्यों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए जानना चाहा है कि जब उनके परिवार की बुजुर्ग महिला कोरोना निगेटिव थी तो उनके घर को नाहक कंटेनमेंट जोन बनाते हुए सभी को जबरन क्वारंटाइन क्यों किया गया। साथ ही अगर उनके परिवार की महिला कोरोना निगेटिव थी तो उसे इससे पहले कोरोना पॉजिटिव क्यों बताया गया। इस संदर्भ में मृतक महिला के पुत्र दिगंबर जयपुरे व पोते प्रशांत जयपुरे ने दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि जिला सामान्य अस्पताल व स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही के चलते गांव में उनकी काफ़ी अवमानना हुई है और गांव के लोगों ने उनके परिवार को कोरोना संक्रमित मानकर उनसे नाता तोड़ लिया है। उन्होंने प्रशासन से आह्वान किया कि प्रशासन अपने कामकाज के तरीके में सुधार लाए ताकि दोबारा किसी अन्य परिवार को इस तरह की तकलीफों से होकर न गुजरना पड़े। अब मोर्शी में फूटा कोरोना बम। मोर्शी तहसील के कुल 11 लोगों की रिपोर्ट एक साथ आई पॉजिटिव। जिले में पहला मौका जब किसी तहसील क्षेत्र में एक साथ 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं जिले में आज कुल 57 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते अमरोही में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1472 हो गया है। जिले में आज कुल 4 चरणों में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
जिसमें सुबह 10:30 बजे 11 लोगों की, अपराह्न 3:30 बजे 17 लोगों की, शाम 6 बजे 12 लोगों की और शाम 6:30 बजे 17 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं बीती शाम तक 898 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज दिया जा चुका था और इस समय अमरावती के कोविड अस्पतालों में बीती शाम तक कोविड अस्पतालों से कुल 898 मरीजों को डिस्चार्ज दिया जा चुका था और इस समय कोविड अस्पतालों में कुल 532 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है। एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की ये भारी भरकम संख्या भी शहर सहित जिले के लिए चिंता का सबब कही जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अब भी 336 सैंपलों की रिपोर्ट मिलना बाकी है। यह भी अपने आप में एक विशेष चिंता पैदा करने वाली बात है। बता दें कि अमरावती में अब तक कुल 29,444 लोगों की स्वास्थ्य जाँच की गई और 17,596 लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपल लिए गए, जिसमें से कल तक 15,656 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। वहीं बुधवार को 57 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चलते अमरावती में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1472 पर जा पहुंचा है। स्थानीय राजापेट थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले की जांच करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर चौरे नगर निवासी गोपाल थोरात व अजय राउत नामक 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान इन दोनों आरोपियों के पास से 2 अलग अलग चोरियों का माल बरामद किया गया। साथ ही इन दोनों आरोपियों ने 2 अलग अलग चोरियों की वारदातों की पुलिस के सामने कबूली भी दी। विगत दिनों सोशल मीडिया पर पुणे निवासी सलोनी सातपुते नामक युवती के डांस का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। सलोनी सातपुते नामक युवती ने अपनी बहन के कोरोना नेगेटिव होकर घर लौटने पर हट जा रे छोकरे गाने पर बिंदास डांस किया था। इस वीडियो को खुद राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री तथा अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया था। साथ ही इस लड़की से मिलने और उससे बात करने की इच्छा भी जताई थी, जिसके बाद गतरोज पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सलोनी सातपुते का मोबाइल नंबर हासिल कर उससे फोन पर बात की। पण छान छान त्याच्यामुळे समाजामध्ये खूप मोठा मेसेज गेला आणि आम्ही आता जातो फिरतो, ज्या लोकांना कोविड झालेला आहे, जे बरे झालेले आहेत, त्यांना ज्यावेळेला भेटतो त्यावेळेला एक्सेप्टन्स हा खूप मोठा सामाजिक प्रश्न आपल्या समोर येतो। हो, खूप मोठा आणि तू खूप मोठा मेसेज दिलेला आहे समाजामध्ये, तर थँक्यू। येस येस मॅम, थँक्स अ लॉट, तुम्ही बोललात माझ्याबरोबर, हो टाइम दिला तुमचा, खरंच आय एम ग्लॅड। येस बेटा, अँड वर्क हार्ड। येस ज्या हिशोबाने तू वेलकम केला तुझ्या बहिणीला, तसंच वेलकम लाईफ इन योर लाईफ। राज्य की कैबिनेट मंत्री का फोन आने पर सलोनी सातपुते बेहद भाव विभोर हो गई और उसने इस कॉल के लिए यशोमती ठाकुर के प्रति आभार भी ज्ञापित किया। वहीं यशोमती ठाकुर ने सलोनी सातपुते को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब तक यही देखने में आया है कि पति अथवा ससुरालियों से परेशान होकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, मगर फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के यशोदा नगर गली नंबर 2 में इसके विपरीत घटना घटित हुई है। इस मामले में एक पुरुष ने अपनी महिला द्वारा आए दिन किए जाने वाली प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाते हुए आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक पवन नामक युवक का विगत 10 जुलाई 2018 को विवाह हुआ था, किंतु उसकी पत्नी उसके साथ हमेशा आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद किया करती थी, साथ ही जरूरत से ज़्यादा रुपयों की मांग करती थी। इसके अलावा यह महिला अपने पति पर अन्य महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध होने को लेकर संदेह भी किया करती थी, जिससे परेशान होकर इस युवक ने आत्मघाती कदम उठाया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय राजापेट से राजकमल की ओर जाने वाली सड़क पर इस समय सड़क के निर्माण कार्य का काम जारी है, जिसके कारण राजापेट की ओर से इरविन की ओर जाने वाले उड़ान पुल के सामने वाहन चालकों को विपरीत दिशा में वाहन ले जाकर राजकमल चौक की ओर जाना पड़ रहा है। मगर इस दौरान उड़ान पुल के दूसरी ओर से गुजरते वक्त उड़ान पुल के ऊपर से आने वाले वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते यहां आए दिन सड़क हादसे की संभावना बनी हुई है और यहां कभी किसी बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन द्वारा इस मामले की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के दौरान 3 माह का बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रामक होकर महावितरण कार्यालय की बिजली ही बंद कर दी। युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है और परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी उनके पास रुपए पैसे नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर महावितरण की ओर से लोगों को अनाप शनाप रकम के बिल भेजे गए हैं, जबकि युवा स्वाभिमान ने इससे पहले ही महावितरण से मांग की थी कि कोरोना काल के दौरान 3 माह का बिजली बिल माफ किया जाए, लेकिन इस मांग को महावितरण ने कतई गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने उग्र होते हुए महावितरण के अंदर बिजली गुल आंदोलन किया और महावितरण की विद्युत आपूर्ति ही बंद करवा दी। वारंवार महावितरण अमरावती यांना निवेदन देण्यात आले की जे लॉकडाऊन काळातले 3 महिन्याचे वीज बिल आहे
ते माफ करा. त्यावर आतापर्यंत कुठली कारवाई झालेली नाही. आणि महावितरणचे लोक जबरदस्ती लोकांच्या घरी जाऊन जे लोक 3 महिन्यापासून घरी बसलेले आहे, ज्यांचं हातावर पोट आहे, ज्यांचे घरं ते उपाशी बसलेले आहे, त्यांच्या घरची उपाशी बसलेले आहे, ते बिल कुठून भरणार आहे. युवा स्वाभिमान के पदाधिकारी अभिजीत देशमुख के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में युवा स्वाभिमान के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे. इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल के जरिए आपको ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे.